Hey guys, most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture, and today in this video lecture we are going to complete your exercise 9A from question number 7 to 12. इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक सॉल्व कर लिया था। उम्मीद है कि वो वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा, और इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम ये सारी चीजें कंप्लीट करा करके आपका जो एक्सरसाइज 9A है वो कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद के जो आने वाले वीडियोस उसमें आपका चैप्टर 9 पूरा खत्म होगा, फिर बाकी चैप्टर्स भी आपको कंप्लीट कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपसे बता दूं कि हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएं, वहां पर आपको आपके बुक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके सिलेबस में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 करवाता हूँ। और आप लोगों को पता है कि एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग 7 से लेकर 12 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबके पास में बुक होगा। मैं यहाँ पर केवल वही चीज़ें लिखूंगा जो कि दिया हुआ है डाटा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या रहा सर, 9th A का। अ पर्सन डिपॉजिटेड ₹400 फॉर 2 years, यानी कि 400 प्रिंसिपल दिया है, 2 years टाइम दिया है, 550 फॉर 4 years 550, यानी कि ये भी प्रिंसिपल दिया है, ये आपका टाइम दिया है। फिर 1200 प्रिंसिपल दिया, 6 year टाइम दिया है, एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इफ ही रिसीव्ड अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1020, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, सबसे पहली चीज तो आपको मान लेना है लेट द रेट बी आर। पहले आपको क्या मान लेना है कि जो आपका रेट होगा वो क्या होगा, आर होगा। इसको मान लेते हैं प्रिंसिपल 1, इसको मान लेते हैं टाइम 1, इसको मान लेते हैं प्रिंसिपल 2, इसको मान लेते हैं टाइम 2, इसको मान लेते हैं प्रिंसिपल 3, और इसको क्या मान लेते हैं सर, टाइम 3 मान लेते हैं। क्लियर है। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं चीज़ों को अच्छे तरीके से। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। देखिए प्रिंसिपल फर्स्ट क्या दिया है सर आपको, प्रिंसिपल फर्स्ट आपको दिया है 400, ये दिया है 2 years, ठीक है। प्रिंसिपल 2 कितना दिया है सर आपको, तो प्रिंसिपल 2 दिया है 550, ये कितना दिया है, ये आपको दिया है 4 years। प्रिंसिपल 3 कितना दिया है सर आपको, तो प्रिंसिपल 3 आपको दिया है 1200, और ये कितना ईयर्स दिया हुआ है आपको, तो ये आपको दिया हुआ है 6 years। अब देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आपको बता दूंगा। और टोटल जो सम दिया है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो वो कितना दिया हुआ है आपको, एंड इट इज गिवन 1020। तो ये क्या दिया है 1020, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, यानी कि एसआई दिया हुआ है। अब देखिए भैया इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट यानी इसका पूरा सम दिया हुआ है, यानी इन तीनों का सम दिया हुआ है। तो हम क्या कर लेंगे, देखिए सिंपल सा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होता है कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ पर P1 T1, आर को केवल आर ही मानना है, क्या कर लीजिए P1 यहाँ कर लीजिए T1 प्लस P2 इंटू आर इंटू T2 अपॉन 100, प्लस यहाँ पर कर लेंगे आप P3 इंटू आर इंटू T3 अपॉन 100। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करिए। जब वैल्यू पुट करेंगे आप तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है सर, इन सब का सम 1020 इज इक्वल्स टू P1 कितना दिया है 400 इंटू आर इंटू T1 कितना दिया है सर, ये आपको दिया 2 years अपॉन 100 कर लीजिए। प्लस क्या कर लेना, P2 कितना दिया हुआ है आपको, तो ये दिया है 550 इंटू आर इंटू टाइम कितना दिया है 4 अपॉन कर लीजिए आप 100। प्लस कर लेंगे, जब प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, P3 कितना दिया हुआ है आपको, P3 दिया हुआ है 1200 इंटू आर इंटू टाइम कितना दिया हुआ है सर आपको 6 years दिया, अपॉन कर लीजिए आप 100। सॉल्व करिए तो देखिए 0 से 0 उड़ जाएगा, इस 0 से ये 0 चला गया, ये 0 से ये 0 चला गया। तो लिखेंगे यहाँ पर 1020 इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8R प्लस ये कितना बचा 55 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलो इसको भी कट कर लो, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 11 टाइम्स, तो 11 2 ज़ा कितना हो जाएगा 22R हो जाएगा, प्लस 12 6 ज़ा 72 आर। क्लियर हुई चीज़ें। अब देखो क्या करना है सर, आर को कर लीजिए कॉमन, तो 1020 इज इक्वल्स टू कॉमन भी कर लो, ऐसे भी ऐड कर लो, 72 प्लस 8 80 प्लस 22 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 102 आर। आर यहीं पर रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा 1020 अपॉन 102, क्योंकि आर इधर रहेगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, काटा पीटी खून खराबा कर लेंगे तो 10 टाइम्स चला जाएगा, तो रेट कितना आ गया सर 10% आ गया।
देखिए फिर से क्या दिया था आपको, प्रिंसिपल दिया था, टाइम दिया था, प्रिंसिपल दिया था, टाइम दिया था, प्रिंसिपल दिया था, टाइम दिया था, रेट पूछ रहा था आपसे, तो आपको क्या कर लेना है इन सब को, और इन सब का जो सम दिया था वो आपका 1020 रुपीज़ दिया हुआ था। इसमें क्या करना था आपको, सिंपल फार्मूला लगाना था, एस इक्वल्स टू PRT बाई 100, PRT बाई 100, PRT बाई 100। इस तरीके से जो जो चीज़ें गिवन है वो आपने लिख लिया, और लिखने के बाद सर ऊपर नीचे जो भी कटा आपसे आपने काट दिया। ये वाला कैसे कटा, तो देखिए 0 से 0 गया, तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 5 11 टाइम्स क्या है ये, तो 1020 इज इक्वल्स टू 8R प्लस 22R प्लस 72R, फिर ऐड करेंगे तो 102R, और R इधर रह जाएगा, ये उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1020 बाई 102, कट करके कितना आ गया 10% आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7। देखिए चीज़ों को एकदम ऐसे ही करना, एकदम ईजी वे में करना, बहुत ज़्यादा परेशान होकर के नहीं करना, सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं सर क्या है। The simple interest on a certain sum for 8 months at 4% is rupees 129 less than the simple interest on the same sum for 15 months at 5% per annum. What is the sum? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपसे सम पूछ रहा है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 8 मंथ्स, टाइम कितना दिया है सर, T1 दिया है आपका 8 मंथ्स, चलो ठीक है। और आपको मैंने बताया था 8 को किस में चेंज करेंगे, अपॉन 12 कर देना है हमें, चलो ठीक है, क्योंकि 8 मंथ की बात कर रहा है ना, तो क्या कर देंगे 8 मंथ किसका, 12 मंथ का, तो चलो ये कर दिया। फिर आपसे कह रहा है कि इसका रेट कितना है सर, तो ये आपको रेट दिया है ना 4%, चलो R1 कर लेते हैं 4%, ठीक है। अब T2 की अगर बात कर ली जाए, टाइम 2 कितना दिया है, तो ये आपको दिया है सर 15 मंथ्स, रेट तो आपका दे दिया है सर कितना परसेंट, रेट आपको दिया है 5% पर एनम, चलो ये तो ठीक है। बट जो आपका टाइम 2 दिया है सर, ये आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया 15 मंथ्स, और आपको पता है 15 मंथ्स को हम कैसे करेंगे, तो आप करोगे 1 ईयर प्लस 3/12। ये हम 3/12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर बताया हुआ था, हम इसलिए करते हैं क्योंकि 1 ईयर प्लस 3 मंथ्स एक्स्ट्रा, और 3 मंथ किसका 12 मंथ का, तो इस तरीके से करेंगे। इसका जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/4, और T2 अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/4, सॉल्व करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 1/4, और ये कितना हो गया 5/4। तो आपका T2 निकल करके कितना आ गया 5/4 आ गया। अब चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब कह रहा है 129 लेस देन, 129 लेस देन, यानी कि हम क्या करेंगे सर, सबसे पहला काम एक करेंगे हम कि इसमें से इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। देखिए क्या करेंगे, SI इज इक्वल्स टू क्या करना है, और टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ, प्रिंसिपल आपको निकालना है, प्रिंसिपल को P मान लेना है, प्रिंसिपल को आपको क्या मान लेना है, P मान लेना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो P इंटू यहाँ पर लिख दो R1 T1/100 माइनस कर देंगे, लेकिन देखिए T1 को नहीं करना है, यहाँ पर लेस देन बोल रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहले 2 वाले से, माइनस P इंटू R1 T1/100 कर देंगे, ये तो अलग चीज़ हो गया, इसको यहाँ पर लिख लो। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए कितना दिया 129 लेस देन, तो आप इसको क्या लिखोगे 129 इज इक्वल्स टू, P को तो आपको P ही मानना है। R2 कितना दिया है सर, आपको दिया है 5%, तो यहाँ लिख लो 5 इंटू T2 कितना दिया है, आपने निकाल लिया सर 5/4, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, अपॉन 100 कर देंगे तो ये वाला 4 यहाँ करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस P कर दो। R1 की बात करें तो कितना हो जाएगा 4 इंटू T1 की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा 8, और मैं कर दे रहा हूँ 12 इंटू 100। क्लियर चीज़ें। अब कैसे सॉल्व होगा तो ध्यान से देखिए, आप इसको कट भी कर सकते हो, बट मैं आपसे भी बताऊंगा कट ना करें, करते हैं। देखिए 129 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25P/400 माइनस, ये कितना हो जाएगा सर, तो 8 4 जा 32P, 32P अपॉन कितना हो जाएगा 1200। अब जब आप एलसीएम लोगे बच्चा तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 1200, ये कितना हो जाएगा 4 में कितने से मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है, तो आप कहोगे सर 3 टाइम्स, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है 25P को, माइनस कर देना है 32P को, इज इक्वल्स टू 129 एज इट इज़ कर दोगे आप। फिर क्या करना है, देखिए 325 जा 75P माइनस 32P अपॉन 1200 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 129।
सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 3 और ये आ गया 43p अपॉन 1200 इज इक्वल्स टू 129। अब देखो इसको कैसे करोगे, p को आपको इधर ही रख देना है, इसके अपॉन में आपको मान लेना है 1 और इसको 1 मान करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसके बाद का सॉल्यूशन यहाँ पर है ना। 43p अपॉन 1200 इज इक्वल टू 129/1 कर लिया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सिर्फ p को फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप कैसे कर लोगे, देखो ये हो जाएगा आपका 43p इज इक्वल्स टू 129 इंटू 1200। अब देखिए आपको p निकालना है तो p यहाँ पर छोड़ देंगे, 43 नीचे चला जाएगा, तो 129 इंटू 1200 अपॉन 43। अब देखिए 43 के टेबल में 129 बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था 4 3 12, 3 3 9, अलग अलग करके कट कर दीजिए तो 43 3 टाइम्स चला गया। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 3 इंटू 1200, तो ये कितना आ गया, p इज इक्वल्स टू 3600 रुपीज़, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया सर, 3600 रुपीज़ आ गया। किस तरीके से वह ध्यान समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। टाइम आपको दिया 8/8 मंथ्स दिया था, तो ईयर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 8/12। T2 कितना है, 1 ईयर, मतलब 15 मंथ्स दिया, तो आपने 1 ईयर प्लस 3/12 कर लिया। कैसे मैंने बताया है, इसको सॉल्व करके यहाँ पर 5/4 आ गया। रेट 1 दिया है 4%, रेट 2 दिया है 5%। अब क्या कह रहा है सर, इसमें से इसको जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 129 आ रहा है। क्या बोला था, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू 129 आ रहा है। तो सेम हमने किया p इंटू R2 इंटू T2/100 माइनस p इंटू R1 इंटू T1/100। देखिए सर आप इसको अलग अलग करके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आपको 2 बार करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस पूछने के लिए बाद में आपको ये करना ही होता, तो मैंने पहले ही कर दिया। तो 129 इज इक्वल्स टू p इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 4 माइनस, अब देखिए यहाँ पर मैं कट भी कर देता तो भी इजीली हो जाता, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, लेंदी हो जाता, इसके लिए मैंने नहीं किया, सिंपली हम करते जाएंगे। और जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हमने एलसीएम ले लिया, अब 400 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर 1200 आएगा, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इसे एज इट इज़ लिख दिया। ये आ गया आपका 75p माइनस 32p अपॉन 1200 इज इक्वल्स टू 129। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 43p अपॉन 1200 इज इक्वल्स टू 129। 129 के अपॉन में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये उधर चला गया, तो 129 टू 1200 अपॉन कितना हो गया 43। 4 3 12, 3 3 9, तो 3 टाइम्स चला गया, यानी 43 3 कितना आ गया 129, तो 3 इंटू 1200 कर दिया तो ₹3600 आ गया। सो इट वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7th and 8th। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी के जो क्वेश्चन हैं आपके उसको सॉल्व करके ये वीडियो एक्चुअली पर खत्म करेंगे। तो आइए फिर आज हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th और 10th को। तो क्वेश्चन नंबर 9th देखिए क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 5 years इज 1/4 ऑफ द सम। देखिए अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया और प्रिंसिपल नहीं दिया है, क्या कह रहा है आपसे कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब आप कहोगे कि सर ये बताइए, यहाँ तो केवल और केवल एक ही चीज़ गिवन है और वो गिवन है आपको टी, टाइम गिवन है, लेकिन यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट नहीं गिवन है और यहाँ पर प्रिंसिपल भी नहीं गिवन है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपको प्रिंसिपल को पी ही मान लेना है, प्रिंसिपल को क्या मान लेना है, आपको पी मान लेना है। क्लियर। टाइम कितना दिया है सर आपको, तो टाइम आपको दिया हुआ है 5 years, 5 years कर लो। अब क्या कह रहा है आपसे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना कि 5 years मतलब 5 years। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 5 years इज 1/4 ऑफ द सम, 1/4 ऑफ द सम यानी प्रिंसिपल का 1/4। तो एस आई इज इक्वल्स टू क्या कर देना है, 1/4 ऑफ पी, 1/4 ऑफ पी। बस यहीं पर आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, यहीं पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टाइम 5 years दिया है और सम का 1/4 से दिया है, तो सम क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल को आप पी मान लीजिए। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो जगह सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या है सर, क्योंकि प्रिंसिपल का 1/4 तो 1/4p इज इक्वल्स टू P इंटू आर आपको फाइंड ही करना है, इंटू टी कितना दिया है 5 years दिया है, अपॉन कर लीजिए 100। इसको लिखेंगे तो आप P/4 लिख सकते हैं, यह आपका हो जाएगा 5 इंटू पी इंटू आर अपॉन 100। अब देखिए सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100p, ये उधर जाकर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 5 20 इंटू पी इंटू आर। अब देखिए इधर भी पी है इधर भी पी है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है, ये क्या है मल्टीप्लाई में है। तो जब मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो इधर आकर के हो जाएगा डिवाइड, और इधर आकर के डिवाइड होने का मतलब है कि आपका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल हो जाएगा कट।
ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर भी आप कट कर सकते थे, क्योंकि क्या होता है ना कि ये मल्टीप्लाई है और ये भी मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा ना, इससे ये कट जाता, तो P से P मैंने क्या कर दिया डायरेक्ट कट कर दिया है। यहाँ पर ला करके भी आप काट सकते थे। अब देखिए हमें क्या करना है, अभी R फाइंड करना है, तो R को आप रख दीजिए एक साइड में, R को एक साइड रख देंगे, ये कितना हो जाएगा 100/20, 100/20। अब अगर P से P में नहीं काटता तो यहाँ P लिखता और यहाँ P लिखता, फिर भी दोनों आपस में कट ही जाते हैं। 0 से 0 उड़ा दीजिए, इससे ये क्या आ गया 5, तो रेट कितना आ गया सर, रेट आ गया 5%। और आपसे क्या पूछा था, आपसे रेट ही पूछा था। फिर से समझिए, क्वेश्चन में टाइम दिया था 5 ईयर्स और जो आपको इंटरेस्ट दिया था वो कितना दिया था, तो लिखा था टोटल सम का 1/4, तो 1/4 ऑफ P, तो 1/4 ऑफ P का मतलब क्या हो जाएगा 1/4P। प्रिंसिपल को P ही मान लीजिए क्योंकि वापस में कट जाएगा। फॉर्मूला रख दिए SI इज इक्वल्स टू PRT/100, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100। P को P ही माना आपने, सिंपल इंटरेस्ट 1/4P हो जाएगा, R इंटू 5/100। R फाइंड करना था तो इसको आप P/4 कर लिया आपने। ये P/4 कैसे आया है, तो देखिए यहाँ पर हम जो भी लिखते हैं ना, ये न्यूमरेटर से डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, माफ करिएगा, जो भी हम ऐसे इस तरीके से लिखते हैं P/4 या फिर कुछ ऐसा, तो वो किसका मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है। तो P/4 हो गया, ये 5PR/100 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 100P इज इक्वल टू 20PR। मैंने डायरेक्ट कट कर दिया। अगर आप नहीं कट करना चाहते तो आप क्या कर लो, R को यहीं पर रख दो, 100P/20P कर दो, तो P से P वैसे भी कट जाएगा, तो R आ गया 5%। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया हुआ है। 10th भी सेम ही है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम इज 16/25 ऑफ द सम, यानी यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया है, तो उम्मीद करें समझ में आ गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया है, सम का 16/25, तो आप लिख लो 16/25P, 16/25P कर लो आप, ठीक है। फिर है फाइंड द टाइम इन ईयर्स इफ द रेट परसेंट एंड टाइम आर इक्वल। अब आपको कह रहा है कि रेट भी और टाइम भी एक दूसरे के इक्वल है, यानी रेट और टाइम अगर इक्वल है तो क्या इन दोनों को मैं x मान लूँ, बस यही करना है सर। रेट और टाइम अगर इक्वल है तो क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि टाइम बताइए कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर सर, रेट और टाइम जब दोनों इक्वल है, जैसे मान लीजिए अगर कह दिया जाए कि x और y की वैल्यू सेम है, तो x और y की वैल्यू सेम है तो हमें नहीं पता है क्या है ना, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर होगा कि अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की भी 1 होगी, x की वैल्यू 2 होगी तो y की भी वैल्यू 2 होगी। तो r और टाइम बोला, रेट परसेंट और टाइम आपका क्या इक्वल है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। प्रिंसिपल को आपको p ही मानना है, अगेन प्रिंसिपल को आप क्या मानोगे, p ही मान लो। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16P/25, 16P/25 इज इक्वल्स टू P। रेट और टाइम दोनों x है तो यहाँ x इंटू एक्स कर लीजिए, अपॉन 100 कर लीजिए। अब देखिए क्या होता है, P से P में डायरेक्ट फिर से कट कर दे रहा हूँ, जो कि हो जाएगा आराम से। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 100/25 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स, क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। कट कर लेंगे तो 25 4 जा कितना हो जाएगा 100, फिर इसको कर देंगे x, 16 इंटू 4 इज इक्वल्स टू x², 16 4 जा कितना होगा 64 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x²। और आपको पता है कि जब स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका रूट, तो x इज इक्वल्स टू √64। ये आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में मैंने बताया है कि जब भी यहाँ से स्क्वायर हटता है यहाँ पर क्या आता है, रूट आ जाता है। तो 16 4 जा 64 हो गया, ये x इज इक्वल्स टू √64 हो गया। और आपको पता है कि जो 64 है वो किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 8। यानी रेट कितना था 8% और टाइम कितना था सर, तो ये हो गया आपका 8 ईयर्स। तो इस तरीके से करके आपको सॉल्व करना था। टाइम 8 ईयर्स हो गया, रेट कितना हो गया 8% हो गया। प्रिंसिपल तो आपको गिवन नहीं था, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्या बताया था कि प्रिंसिपल का 16 और 25। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व कर लिया। तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है, उसको सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करके वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करेंगे। और उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक एक क्वेश्चन को बस इजीली आप समझते रहिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है बस उसे समझिए और एकदम आराम से आप कर लेंगे। जैसे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 अगर आपने कर लिया तो 10th भी बहुत ईजी, आप ऐसे ही कर लोगे।
कंसेप्ट इज पावर बाबू, तो कंसेप्ट पर वर्क करिए और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से बता पाऊँ। तो कंसेप्ट अगर आपका बढ़िया रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा, तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लोगे। चलिए इसको इरेज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे, तो ये है सर, एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट दिया है, आपका अमाउंट कितना दिया है, डबल हो जा रहा है, यानी कि 2 इंटू प्रिंसिपल, तो 2p कर लेते हैं। टाइम कितना दिया है सर, टाइम आपको दिया है 10 ईयर्स। चलो अच्छी बात है भैया। अब आपसे कह रहा है कि सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, इन व्हाट टाइम विल इट बिकम ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ। अब कह रहा है भैया कि कितने टाइम में ये जो आपका है ये ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि आपसे टाइम पूछ रहा है। दो केस बनाएंगे, एक बार अमाउंट को 2p मानेंगे और एक बार अमाउंट को 3p मानेंगे। सम का जो वो होता है ना, यानी कि जो प्रिंसिपल होता है उसी के बारे में एक्चुअली आपसे बात कर रहा होता है। तो यहाँ पर अमाउंट आपको गिवन है, तो आपको पता है सर कि सॉल्यूशन में आपको एक चीज़ तो ये चीज़ क्लियर है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है सर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, आपको अमाउंट कितना दिया है, ये दिया है 2p, ये आपका है p प्लस कितना हो जाएगा सर, SI हो जाएगा। तो यहाँ से SI की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, SI, ये क्या है प्लस p, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2p माइनस p, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। जब सिंपल इंटरेस्ट आपका p निकल करके आ गया तो फॉर्मूला पुट कर दो, SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, P इज इक्वल्स टू P इंटू रेट फाइंड करना है। टाइम कितना हो जाएगा सर, टाइम आपको दिया है 10 ईयर्स, अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, तो P से P गया, इससे ये चला गया, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 10%। R की वैल्यू 10%, यानी कि 10% रेट से ये हमारा जो अमाउंट है वो 10 साल में कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। यानी कि अगर किसी से कुछ पैसा लिया गया है, अगर प्रिंसिपल वो माना जा रहा है, यानी कुछ पैसा लिया गया है, तो 10% पर एनम के रेट से ये 10 साल में कितना हो जाएगा सर, डबल हो जाएगा। क्लियर। अब सेकंड पार्ट इसमें क्या कह रहा है सर, अब सेकंड पार्ट इसमें कह रहा है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि 10% पर एनम पे होगा, चलो मैं मान लिया, रेट तो 10% हो गया। अब ये ट्रिपल कितने टाइम में हो जाएगा, तो अमाउंट यहाँ पर कितना दे दिया, 3p दे दिया। जब अमाउंट 3p दे दिया तो फिर आप कर लोगे क्या सर, क्योंकि अब आपको रेट पता है तो क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। अब यहाँ पे टाइम आपको नहीं दिया, टाइम फर्स्ट वाले के लिए दिया था। अमाउंट इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना दे दिया, 3p इज इक्वल्स टू SI प्लस p, ये इधर आकर के हो जाएगा 2p इज इक्वल्स टू SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 2p आ गई। फॉर्मूले पे रख करके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T, जो कि फाइंड करना है, अपॉन 100 हो जाएगा। ये कितना हो गया सर, 2p इज इक्वल्स टू P इंटू R, कितना दिया है सर, R आपको दिया 10%, ये आपने निकाला, यहाँ पे 10 हो गया। टाइम आपको फाइंड करना है, अपॉन कितना हो गया, 100 हो गया। 0 से 0 उड़ा लीजिए, इस P से ये P चला गया, तो आपके पास बचा कितना, 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू, इधर कितना बचा, टाइम। देखिए क्या करना है, जब इसको नीचे लेकर के आएंगे तो P से P कट जाएगा, 0 से 0 चला गया। टाइम आपको फाइंड करना था, इसके अपॉन 1 करके आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये इधर आ गया 2 इंटू 10 और टाइम उधर रह गया तो T। तो टाइम कितना निकल करके आ गया सर, टाइम निकल करके आ गया 20 ईयर्स। यानी क्या हो जाएगा, अगर किसी ने 20,000 रुपए लिया है सपोज करें, तो 10 साल बाद 10% पर एनम के रेट से वो हो जाएगा आपका 40,000, यानी कि डबल हो जाएगा। ट्रिपल कितने टाइम में हो जाएगा, तो 20 साल में वो कितना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ट्रिपल निकालने के लिए अमाउंट का आपने क्या कर दिया, 3 प्रिंसिपल के इक्वल, अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला लगा करके जब आपने सॉल्व किया सर, तो आपको क्या निकल करके आ गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी हमने पुट किया था, तो यहाँ पर भी अमाउंट का फॉर्मूला लगाना था, और अमाउंट का फॉर्मूला लगा करके सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एकदम अच्छे से यूज़ करके हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन 11th में दिया था, फिर से समझिए कि सम क्या है, दोगुना हो जा रहा है 10 साल में, तो रेट बताइए कितना होगा। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट दिया है 2 गुना, यानी कि 2p, ये हो गया p प्लस SI, ये उधर चला गया तो SI इज इक्वल्स टू क्या बन गया, p बन गया, और प्रिंसिपल को ऑलरेडी हम p लेते ही हैं, तो SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। तो p यहाँ पर लिख दिया, R फाइंड करना था, टाइम दिया है यहाँ पर आपको 10 ईयर्स, तो यहाँ पर लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था, P आया था, तो P से P कट कर दिया, 0 से 0 चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। क्लियर है सर। अब चलिए इसको मैं और थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा उसके लिए देखो, ये हो जाएगा आपका R अपॉन 10
इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये कट गया तो 1 बचा, तो r इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 10% आ गया ना, क्योंकि ये क्या हो गया सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो 10%। अब कह रहा है कि अमाउंट अगर 3 गुना कर दिया जाए, तो अब मुझे ये बताओ कि 3 गुना अमाउंट इस गिवन रेट से कितने साल में ट्रिपल हो जाएगा। तो ट्रिपल करने के लिए फिर हम क्या कर देंगे सर, अमाउंट इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल फॉर्मूला लगा देंगे, 3p इज इक्वल्स टू एस आई प्लस पी, इसको इधर लेकर के आएंगे तो 3p माइनस पी, 2p इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट, फिर ये फॉर्मूला लगा करके यहाँ से टाइम हमने निकाल दिया 20 ईयर्स। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन था और उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं और इरेज करके इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी आपको बता करके फिर ये वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म करेंगे और जल्दी आपके लिए सेकंड एक्सरसाइज का वीडियो लेकर के आएंगे। सो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या रहा है आपसे कि अ पार्ट ऑफ 1500 रुपीज वॉज लेंट एट 10% पर एनम एंड द रेस्ट एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, द टोटल इंटरेस्ट अर्न इन 3 years was रुपीज 396. What was the sum lent at 10% per annum? देखिए सर पहले तो यहाँ पर 2 केस बनाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या करना है सर, आपसे कह रहा है मान लीजिए लेट द टोटल प्रिंसिपल बी पी, टोटल प्रिंसिपल आप पी मान लेना है। अब आपसे क्या कह रहा है कि 1500 क्या कर लिया है सर, इसमें से ले लिया है, तो आप क्या कर लोगे 1500 माइनस पी, टोटल में से 1500 लिया है, क्या कर लोगे, पार्ट ऑफ रुपीज 1500 वॉज लेंट एट 10% पर एनम एंड द रेस्ट एट 7% पर एनम। यहाँ पर देखिए रेट कितना दिया है, रेट आपको दिया है 10%, यहाँ कितना दिया है, यहाँ दिया है 7%, टाइम कितना दिया है सर, तो टाइम दिया है द टोटल 10% पर एनम एंड द रेस्ट कितना, द टोटल इंटरेस्ट अर्न इन 3 years वॉज रुपीज 396। चलो ये 396 होकर उसका सम हो गया। व्हाट वाज द सम लेंट एट 10% पर एनम। चलो अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल था, देखो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा सर, टोटल कितना दिया हुआ है आपको, टोटल आपको दिया हुआ है 386 है ना, 396 है और आपको टाइम दिया है 3 years, टाइम कितना दिया हुआ है, तो ये टाइम आपको दिया 3 years। अब टोटल करने के लिए आप क्या करोगे, देखो भैया पहले P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 प्लस P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 396 ही है ना। अब देखिए आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप करेंगे P इंटू रेट कितना है सर 10 है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया है 3 years, अपॉन कर लो आप 100 प्लस इस P को क्या रखना है, इस P को रखना है 1500 माइनस P इंटू रेट कितना है 7 है, टाइम कितना है 3 है, अपॉन कर लो 100 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 396। सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट गया, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3p अपॉन 10, या फिर एक काम करो काटा पीटी कुछ मत करो, काटा पीटी मत करिए, सिंपल सा आप क्या कर लेंगे सर, यहाँ पे काटा पीटी करने की यहाँ पर ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सिंपल से आपको एक काम कर लेना है, यहाँ पर सिंपल से आपको एक काम कर लेना है कि एलसीएम ले लीजिए 100, एलसीएम ले लीजिए 100, इसको इजी करके सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 30p, कितना हो जाएगा 30p, 3 10 30 और p प्लस 1500 माइनस p, 1500 माइनस p इंटू कितना कर लेंगे आप 7 3 21 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 396। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30p प्लस 1500 का मल्टीप्लाई 21 से कर लीजिए, तो 1500 इंटू 21 माइनस p इंटू 21 यानी कि 21p। ध्यान से देखिएगा सर, मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक बार इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार इसके साथ कर लेंगे, इज इक्वल्स टू 396 का मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए 100 से कर दीजिए, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ से देखिए हो गया 21p, हो गया 30p, कितना आ जाएगा ये आपका हो जाएगा 9p, 1500 का मल्टीप्लाई 21 से करके देखते हैं कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 0, यहाँ प्लस कर लीजिए, देखिए 30p और ये माइनस 21p है ना, तो 9p हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 और 15 2 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31500 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 39600। अब आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं।
अब ये देखिए प्लस में है, उधर जाकर ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 9p इज इक्वल्स टू ये प्लस उधर जाके माइनस, तो 39600 माइनस 31500। अब सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 9p इज इक्वल्स टू 0 0 6 माइनस 5 1 9 माइनस 1 8 और ये हो जाएगा इतना। अब क्या करना है आपको, p इज इक्वल्स टू कर लेना है 8100/9। तो प्रिंसिपल यहाँ से निकल करके कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल यहाँ से निकल करके आ गया 9 9 ज़ा 8100, यानी कि प्रिंसिपल आपका आ गया 900। प्रिंसिपल आपका कितना आ गया सर, 900 आ गया। यानी कि ध्यान से समझिए सर, 900 से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, यानी कि 1500 लेने के बाद टोटल कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 600 रुपीज़। तो क्वेश्चन में जो दिया था वैसे करना है, टोटल प्रिंसिपल भी पी मान लेना है आपको, रेट 10%। सेकेंड में बोल रहा है कि 15 का जो 1500 उसमें से जो पार्ट है उसको लिया गया है, तो 1500 माइनस पी कर दीजिए, रेट 7%, टाइम दोनों में 3 इयर्स लगेगा। फिर कह रहा है इन दोनों का जो सम है वो 396 है, यानी ये दोनों टोटल कितने 396 हैं वो कर लिया। P आपने तो माना ही था, R की वैल्यू 10, T आपने 3 मान लिया, यहाँ P की वैल्यू आपने 1500 माइनस P रख दिया, R 7, टाइम 3 इयर्स रख दिया, अपॉन 100 करके 396 कर दिया। फिर 100 LCM बना लिया तो कितना हो जाएगा 3 × 10 30p प्लस 1500 माइनस P इंटू 7 3 21। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको पता है लगा देंगे, तो जगह 30p प्लस 1500 इंटू 21 माइनस 1500 इंटू माइनस p इंटू 21, ये हो जाएगा माइनस 21p, ये हो जाएगा प्लस 30p, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, बड़े डिजिट के सामने प्लस का साइन तो 9p प्लस इन दोनों का मल्टीपल आ जाएगा 31,500 39,600, जब 100 से उधर मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया। फिर 9p को इधर छोड़ करके प्लस में था उधर जा करके माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके इतना आया, फिर 9 मल्टीपल में इधर आके डिवीजन हो जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 900 रुपीज़। सो इट वॉज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 9A। 9A आज आपका पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपका 9B सॉल्व करेंगे, एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर हो जाएगा क्योंकि केवल 5 ही क्वेश्चन हैं। इस तरीके से आपके सारे एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। होप कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।